नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आपके आने वाले लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपका यूपी जीके पर आधारित है। यूपी की जो एकदम सामान्य जानकारी बन सकती है, जो सभी को जाननी आवश्यक होती है, उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एकदम सिंपल डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह सामान्य जानकारी का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश का, इससे जो है बार बार एग्जाम में प्रश्न 1 या 2 पूछे ही जाते हैं, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा। एकदम यूपी के जो जानकारी बन सकती है, जो सबको पता होनी चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बेसिक जानकारी यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रदेश के नाम के बारे में हम बात करेंगे। तो कब कब इसका नाम क्या क्या था, इसके बारे में ये देख लेते हैं। तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। इसके बाद 1877 में आपका क्या हो गया, 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध हो गया। इसके बाद 1902 में इसका नाम हो जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। फिर 1937 में केवल इसका नाम संयुक्त प्रांत होता है और 24 जनवरी 1950 को फाइनली उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश है वह अपना जो स्थापना दिवस है उसको 24 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो नाम है यह 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, लास्ट वाला डेटा आप जरूर याद कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर 1858 में प्रयागराज हुई। फिर 1921 में आंशिक रूप से इसको लखनऊ बना दिया गया राजधानी। और फाइनली 1935 में पूर्णतः उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी उसको लखनऊ बना दिया गया, यानी कि पूर्णतः लखनऊ जो राजधानी थी उत्तर प्रदेश की 1935 में बनी थी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि मैंने आपको बताया। राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो राज्य का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब किया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जो है राज्य का विभाजन किया गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था। तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड को जो बनाया गया था यह 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था। 13 जिलों को काटकर, यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर जो है उत्तरांचल बनाया गया था, जो बाद में उत्तराखंड के नाम से फेमस हुआ। तो कितने जिलों को काटकर बनाया गया था, तो 13 जिलों को काटकर बनाया गया था उत्तराखंड को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कब बनाया गया था, तो 9 नवंबर वर्ष 2000 को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब की गई थी, तो आप याद कर लीजिएगा। प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 में। तो आप याद कर लीजिएगा, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी जो थी यह प्रथम राज्य की भाषा घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब कर दी गई थी, तो 26 जनवरी 1968 से जो हमारी प्रथम राज्य की भाषा थी देवनागरी लिपि में हिंदी, इसको सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था 26 जनवरी 1968 को। तो ये डेटा आपको याद रखना है। हमारी द्वितीय राज्य की भाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो उर्दू है और इसको 1989 में बनाया गया था, यानी कि सेकेंड जो राज्य की भाषा है उत्तर प्रदेश की वो है उर्दू। 1989 में इसको बनाया गया था। हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु मिलेगा बारहसिंघा आपको, आप याद कर लीजिएगा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी आपका सारस है, जिसको हम क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, इसके बारे में आपको याद रखना है। राजकीय खेल हॉकी है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद राजकीय चिन्ह इंपॉर्टेंट है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, यह जो है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त होता है, उसमें 2 मछलियाँ होती हैं और एक तीर धनुष होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो चिन्ह है 1938 में स्वीकृत हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद एनसीआर जो है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये टोटल 8 जिले हैं जो आपके एनसीआर में शामिल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। और एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, तो इनको इस एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। कौन कौन से ये हैं, तो मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया और आपका
सहारनपुर हो गया, इनको एनसीआर में शामिल करने की बात चल रही है, अभी ये शामिल नहीं हुए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, जनवरी में जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को जो है एनआरआई दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और राज्य विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, प्रथम गठन किया गया था राज्य विधानसभा का उत्तर प्रदेश में जुलाई 1937 में, तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 404 है, जिनमें से 403 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका हो जाएगा विधान परिषद का गठन कब होता है, तो विधान परिषद का गठन होता है, और विधान परिषद का गठन हुआ तो 1937 में, आप याद कर लीजिएगा। विधान परिषद का जो गठन है 1937 में हुआ था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कुल विधान परिषद सीटें की संख्या आपकी 100 है, यानी कि विधानसभा सीटें आपकी 400 हो जाएंगी, जिनमें से 403 आपके निर्वाचित होते हैं और प्लस 1 आपका मनोनीत है। और इसके बाद कुल विधान परिषद सीटों की संख्या आपकी उत्तर प्रदेश में 100 है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या की भी आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 80 है, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश राज्य में। वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में आपको 31 मिलेगी, सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला आपका प्रयागराज है, टोटल यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो श्रावस्ती हो गया, महोबा हो गया और चित्रकूट, यहाँ पे 2-2 सीटें हैं विधानसभा की, तथा ये सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो बदायूं है, और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला आपका उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में 3 योजनाबद्ध नगर हैं, कौन कौन से, तो एक नोएडा हो गया, दूसरा ग्रेटर नोएडा हो गया और तीसरा आपका न्यू कानपुर सिटी हो गई। ये तीनों आपके योजनाबद्ध नगर हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिले आपके 75 हैं, और कुल नगर निगम की संख्या 17 है उत्तर प्रदेश में, तथा कुल मंडल 18 हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इस डेटा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ग्राम पंचायतों की संख्या वाले डेटा में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे यह डेटा अलग अलग दिया गया है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर इसका पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कुल पंचायतों की संख्या कितनी है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे पंचायती राज मंत्रालय की, तो वहाँ पर अलग डेटा मिलेगा। दृष्टि की जो बुक है उसमें अलग डेटा मिलेगा। इसके बाद घटना चक्र की जो लेखपाल की बुक आई उसमें भी अलग डेटा दिया गया है। तो अगर आपको एग्जैक्ट फिगर पता है तो इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके बाद अगला क्या है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत जो हैं उत्तर प्रदेश के क्या थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में आपको याद रखना है। और केंद्र प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा था, तो आगरा जो था यह उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार था। 1846 में यह बनाया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगरा था प्रथम केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, यानी कि जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। और राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू जो थी ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा पूरे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। वर्तमान राज्यपाल हमारी हैं आनंदीबेन पटेल, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, और वर्तमान उप मुख्यमंत्री हमारे हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री हमारे हैं। कौन कौन से, तो वर्तमान में हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और वर्तमान विधानसभा कौन सी है, तो 18वीं विधानसभा है। 2022 से 2027 तक यह रहेगी आपकी 18वीं विधानसभा। एकदम लेटेस्ट में यह चुनाव हुए थे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा 18वीं विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ ये 403 सीटों पर लड़ा गया था। कितनी सीटों पे, तो 403 सीटों पर लड़ा गया था आपका
18वीं विधानसभा का चुनाव, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है भाजपा। भाजपा ने टोटल आपके 255 सीटें जीती। और विपक्षी दल कौन बना? तो विपक्षी दल आपके सपा बनी। सपा ने टोटल आपकी 111 सीटें जीती। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो इस वर्ष के चुनाव हुए थे विधानसभा के, टोटल 403 सीटों पर लड़े गए थे। फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है, इसको आप देख लीजिएगा। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप एक बार देख लीजिएगा, कितना उत्तरी अक्षांश है, कितना पूर्वी देशांतर है के मध्य उत्तर प्रदेश स्थित है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ये दोनों डेटा आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश की कितनी है? 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 7.33% है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है एरिया के मामले में। वहीं पॉपुलेशन के मामले में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? ये घटते क्रम में आपको मिलेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। आप याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नंबर सोनभद्र का, फिर इसके बाद हरदोई और सीतापुर और प्रयागराज 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। तो ये कम से कम 5 जिले आप याद रखिएगा। सबसे पहले लखीमपुर खीरी, सेकंड पे सोनभद्र, थर्ड पे हरदोई, फिफ्थ पे सीतापुर हो जाएगा आपका, और फोर्थ पे सीतापुर, और फिफ्थ नंबर पे आपका प्रयागराज हो जाएगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से? सबसे कम क्षेत्रफल आपको मिलेगा हापुड़ का, फिर उसके बाद गाजियाबाद सेकंड नंबर पे है, तीसरे पे भदोही है, शामली चौथे पे और गौतम बुद्ध नगर आपका 5वें पे है क्षेत्रफल के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में। तो सबसे कम क्षेत्रफल आपको मिलेगा हापुड़ में और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी का। तो ये डेटा आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है डेटा आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? ये भी, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है और सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे दक्षिणी जिला और सबसे उत्तरी जिला बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इसके अलावा इनकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये तो आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। नेपाल से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेपाल से सटे हुए आपके ज़िले मिलेंगे कौन कौन से? तो आपका महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर हो गया और पीलीभीत। ये जिले जो हैं आपके नेपाल से सटे हुए हैं। तो इनके आप देख लीजिएगा एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच आपका हो गया, लखीमपुर हो गया और पीलीभीत हो गया। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा, मतलब उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो लगभग जो है 579 किलोमीटर, लगभग यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लगभग जो है 579 किलोमीटर की जो सीमा है वह नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 हैं टोटल, जिनमें से 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। टोटल 9 हैं, जिनमें से 8 आपका राज्य है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो उत्तराखंड से सटे हुए आपके 7 ज़िले हैं। पहला आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर हो गया, और क्या क्या हो गया? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर हो गया, फिर आपका मिलेगा रामपुर के बाद बरेली और फिर पीलीभीत। ये ज़िले जो हैं उत्तराखंड से सटे हुए हैं। और दिल्ली से सटे हुए कौन कौन से ज़िले हैं? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर या दिल्ली से सटे हुए ज़िले हैं। और राजस्थान से सटे हुए ज़िले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? तो आगरा और मथुरा जो हैं ये राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं। इसके बाद सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप याद कर लीजिएगा, 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र से लगती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आप याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 राज्यों की सीमा जो है सहारनपुर से लगती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बारे में आप याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। यह 11 जिलों से सीमा साझा करता है जो आपका मध्य प्रदेश है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा गया। यानी कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक जो है सीमा साझा करने वाला जो आपका राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर जो है यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य आपका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी गोरखपुर में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है, आप याद कर लीजिएगा। तथा प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से लेकर 83% भाग होता है पूर्वा से, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में प्राप्त होती है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। प्रदेश से पूर्वा से सबसे कम वर्षा जो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है, यानी कि जो आपके पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है पूर्वा से। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है आपकी वर्षा ऋतु रहती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 9 हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके 20 हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे उत्तर प्रदेश में तो टोटल 20 हो जाएगा, वहीं प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस तरह से जो भी बेसिक सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश की बन सकती थी उनको हमने यहाँ पे बता दिया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।